नमस्कार, मैं अंजना यादव आपका स्वागत करती हूँ यूटीवी आगरा में। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। केंद्रीय कारागार आगरा में आयोजित किया गया रंगोत्सव पर हास्य श्रृंगार ओज की फुहार, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित है आर.के. मिश्रा, प्रभारी उप महानिरीक्षक आगरा कारागार परिक्षेत्र। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जज जी रहे। कवियों में दीपक दिव्यांशु ओज कवि, जितेंद्र हास्य कवि, पंकज टूट पड़े हास्य कवि, प्रकाश गुप्ता बेबाक श्रृंगार कवि, देश दीपक शर्मा युवा कवि, पंडित दिनेश अगरिया हास्य कवि, कार्यक्रम संयोजक महंत गौरव गिरी गोस्वामी प्राचीन कैलाश मंदिर आगरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हास्य की कविताओं को सुनकर कारागार में सजा व्यक्त कैदियों का मन प्रसन्नित हो गया और वे अपनी सुख दुख को भूलकर हास्य विनोद करने लगे। भारतवासियों के लिए कविता एक बेटी के समान है। हमें अपनी बेटी की प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सब लोगों को 5 भूपी जाएगी। हाँ, हमारे बीच में उनके सम्मान के लिए पीली हैं। उनके इसी श्रृंखला में आने में दिव्यांशु जी के अलावा के लिए हम लोग कारागार प्रशासन माते लगे प्रिय सब कोले हो, लुट चुके इन फकीरों से पूछो जरा। पेपर में निकलवा दे देश की हार, बोला इश्तिहार से मन को मेरे मिलेगी नहीं शांति। अब कैसे पढ़ेगी भैंस, पेपर पढ़ना नहीं जानती। ओहो, क्या बात कि हमारी प्रेस ही हमसे रूठ जाती है। क्या बात। और कहने ये कार्यक्रम जैसा कि अभी सचिव साहब ने बताया कि बंदी कारागार के अंदर जो यहाँ पर हैं वो अंडर ट्रायल ना होकर कन्विक्टेड हैं और बहुत दिनों से कारागार की ही सीमाओं के अंदर है। तो ये परिस्थिति एक रास्ता को जन्म देती है और एक रास्ता थोड़ा सा जीवन के लिए दुरूहता उत्पन्न करती है। उसी एक रास्ता को भंग करने के लिए और इनके जीवन में थोड़ा रंग घोलने के लिए अभी होली का अवसर चूँकि जल्दी ही बीता है, तो होली मिलन के बहाने हमने ये हास्य कवि सम्मेलन यहाँ पर रखा और अपने श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी एडीजे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण महोदय को मुख्य अतिथि के लिए रिक्वेस्ट किया। तो सर ने कहा कि चूँकि उस दिन मेरा इंस्पेक्शन रहेगा तो कुछ समय आपको मैं दे दूंगा। तो सर की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ पर बंदियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से आनंदित रखने के लिए कारागार का जो दुरूहता है, एक रास्ता है, वो धीरे धीरे आनंद से उनका कारागार कट जाए, उनको कारागार काटने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि तकलीफ होती है तो बंदी अवसादग्रस्त होता है। अवसादग्रस्त होने में कुछ तो डिप्रेशन में पागलपन की हरकतें करते हैं और कुछ कभी आत्महत्याएं कर लेते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति न हो, बंदी में एक जीवन का लय बना रहे, बंदी प्रसन्नचित्त रहे, कारागार के अंदर रहने में बहुत उदासी न हो, तनाव न हो, बेचैनी न हो, उन्हीं सबको दूर करने के लिए यहाँ पर एक तो हम लोगों ने आदरणीय एडीजे साहब की ही अध्यक्षता में एक बंदी मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र की स्थायी स्थापना कराई है सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा। और उसी क्रम में ये उसी मनोवैज्ञानिक तरंगों को और अधिक आयाम देने के लिए कि वो आनंद में आए, ये हास्य कवि सम्मेलन होली मिलन के माध्यम से यहाँ पर महोदय की ही अध्यक्षता में रखा गया है। इससे कवि सम्मेलन है। जानते ही हैं कि बंदी अधिकांशतः अवसादग्रस्त रहते हैं, तो कई बार जब से जेल अधीक्षक साहब आए हैं, वरिष्ठ अधीक्षक तब से इनका पूरा प्रयास रहता है कि बंदियों के मनोवैज्ञानिक रूप से इन्हें लाभान्वित किया जाए किसी तरह से, क्योंकि अधिकांश बंदी काफ़ी समय से सब सजा याफ्ता ही है यहाँ पर। तो सजा याफ्ता होने के कारण आपस में भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर इंटरेक्शन उसी क्रम में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। और आज हम जेल निरीक्षण पर आए हुए थे, संजोग से ये भी था, तो आपके अनुरोध पर हम यहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत आनंददायक है।
सर इस कार्यक्रम के माध्यम से सर आप बंदियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो स्थिति है उसे स्वीकार करें फिलहाल, और हर हाल में प्रसन्न रहें, खूब जम के हंसे बोले बतियाए, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटे, और बाकी ईश्वर जब चाहेंगे, कुछ प्रारब्ध ऐसा था जो उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो जो है आगे का समय उनका अच्छा आ सकता है। एक अच्छे समय के लिए आशान्वित रहें, अपने कर्म को सुधारें, सदाचारी बने रहें तो समय पूर्व रिहाई भी संभव है उनकी। मैं दिनेश अगरिया कवि हूँ। होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ केंद्रीय कारागार में आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। रंगारंग कार्यक्रम और महोत्सव ये रखा गया है जेल बंदियों के लिए, और बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। डीआईजी मिश्रा जी और हमारे डिप्टी जेलर साहब आलोक सिंह जी द्वारा यह बहुत अनुकरणीय कार्य किया गया है। ऐसे कार्य होते रहने चाहिए जेल में बंदियों के मनोरंजन के लिए, बहुत ही अनुकरणीय कार्य है और मैं इसके लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथ ही जन संदेश समाचार पत्र जो आगरा का बहुत ही मशहूर समाचार पत्र है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है, और साथ ही हमारे परशुराम चौक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है बहुत ही अतुलनीय सहयोग है। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।